कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है। इजिप्ट में वो जो लेडीज जो बुरका या जो भी जलेबाब पूरा पूरा कवर जो होता है उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टेंट की तरह, उन लेडीज को कहा गया है, ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, कि अगर वो लेडीज ढीले नहीं पहनेंगी, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अगर मर्द का खड़ा हो गया तो उसको रेप कर सकता है इन अ वे। अगर अगर आपकी आंखें दिख जाए तो आप निपटा लो, तो आप पकड़ लो, कोने में ले जाओ। मतलब कोई भी छेद चाहिए और घुसने का रीजन चाहिए उस छेद में। ठीक है, कोई भी छेद चाहिए, वो चाहे जानवर का हो, चाहे किसी का दीवार का हो, चाहे डेड बॉडी का हो, कोई भी छेद चाहिए, बस वो खड़ा होना चाहिए और उसमें घुसने का रीजन चाहिए। और लड़की मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज से नवरात्रि आरंभ है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इन पूरी नवरात्रि और दीपोत्सव तक के लिए। पिछले नवरात्रियों में हमने आपको जो 8000 का वेद सेट था वो 5100 रुपए में उपलब्ध करवाया था। इस बार भी हमसे पूछा गया था कि इन नवरात्रियों में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो 12 ज्योतिर्लिंग ये है, जो हमने आपको 1500 रुपए में अभी तक उपलब्ध करवाया है, वो अभी आपको 1100 रुपए मिलेगा और उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ 2000 रुपए का जो केदारनाथ मंदिर मॉडल है, जो कि अभी तक आपको 1500 रुपए मिला था, ये भी आपको 1100 रुपए में ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप कोई भी बुक कितने भी पैसे की ऑर्डर करेंगे, 8 रुपए की, 10 रुपए की, 15 की, 20 की या 10,000 की, कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अभी तक यही होता था कि भाई 10 रुपए की किताब ऑर्डर करनी है, 80 रुपए डिलीवरी चार्ज होता था। लेकिन नवरात्रियों के दौरान आप खुल करके देखिए, श्राद्ध के 16 दिन आपने कुछ भी खरीदारी नहीं की है, लेकिन इन दिनों में आप कुछ भी खरीदेंगे वो आपको बिल्कुल डिलीवरी उसकी फ्री मिलेगी। इस लड़की को ये जो ईरान में मारी गई है, कि इसका चादर सही नहीं, और बोलो क्या मैं बोलूं अपने मुंह से भी, चादर उसका पूरा सही था, उसने पूरा दिखाया हुआ था, बहुत खूबसूरती से पहना हुआ था उसने, बड़ी प्यारे तरीके से उसने पहना हुआ था, नो प्रॉब्लम। मगर क्योंकि उसके थोड़े थोड़े बाल नजर आ रहे थे, उसने ढीला ढीला पहना हुआ था, तो उसमें उनको लग गई आग, उसमें लग गई इनको मिर्ची। बोलो तुम लोग ऐसे करो, अपनी औरतों को लेके इतना रहता है, उनको लेके घर में बंद कर दो, निकालो भी मत उनको। बोलो कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है। ये तुम लोग नेक्स्ट बोलोगे, तुम्हारी इतनी सेक्सी आवाज है कि हमारा शलवार जो है ना उसमें कुछ गुनगुन हो रहा है। बोलो या तो आंखों की बिजली लगती है तुम लोगों को, ठीक है, बुरके पे तुम लोग ले आते हो, नाखून मत दिखाओ कि उसमें हाथ में दस्ताने पहनो, ठीक है। अभी बेचारी बदबख्त कमबख्त एक महिला, एक मुस्लिम लेडी बाहर जाएगी, उसको तुम लोग वो इंसल्ट करोगे, बोलोगे बाहर मत जाओ, तुम्हारी आवाज में हाँ मुझे 1 किलो जरा प्याज चाहिए, मेरी हालत नीचे का खराब हो गया। अरे अपनी बीवी को बोलो, फलाना की बीवी बड़ी खूबसूरत आवाज में थी, ओए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये नया एक स्कॉलर, कोई शेख कोई जो है ना फतवा निकाल देगा, बोलेगा भाई मर्दों का नीचे का खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, अपनी बीवियों को घर से निकलने की इजाजत मत दो। बिलीव मी, ये नेक्स्ट शोशा होगा। ये इजिप्ट में हुआ है। इजिप्ट में वो जो लेडीज जो बुरका या जो भी जलेबाब पूरा पूरा कवर जो होता है उनका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टेंट की तरह, उन लेडीज को कहा गया है, ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, कि अगर वो लेडीज ढीले नहीं पहनेंगी, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अगर मर्द का खड़ा हो गया तो उसको रेप कर सकता है इन अ वे। मतलब लिजिट होगा रीजन उसका, बिकॉज हर ड्रेसअप इज रॉन्ग। काले कपड़े में भी उसके कपड़े गलत होंगे अगर वो ढीले थैले की तरह ना हो। सो इमेजिन कि एक मुसलमान लेडी की क्या बेहुरमती मुसलमान गवर्नमेंट, मुस्लिम लॉ उनके अपने मर्द कर रहे हैं, लेडीज भी। अरे भाई कुछ चीजें तो इस्लाम के अंदर है, अरे जो इस्लाम में नहीं है उसको क्यों क्रिएट कर रहे हो और भी बदबख्ती करने के लिए लेडीज के ऊपर। जो इस्लाम में है भी नहीं उसको खड़ा कर रहे हो तुम लोग, क्या करते हो यार। एक 22 साल की लड़की ने क्या किया था, पूरी जिंदगी उसके सामने थी, झलक में तुम लोगों ने ले ली और फिर कहा नहीं उसको हार्ट अटैक हो गया। पता नहीं जब तक तुम लोग उसको पुलिस स्टेशन तक लेके आए हो कितना मारा पीटा, पता नहीं क्या किया रास्ते में जो कि सेंसर हुआ हुआ है। क्या बेरहम लोग हो तुम लोग, जो इस्लाम कहता भी नहीं है वो भी तुम लोग बन के दिखा देते हो। तुम लोग कहीं के नहीं हो, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज।
ये कोई नई चीज नहीं है जो तुम लोग जुल्म करते हो अपने मुसलमान बहनों, माओ, बीवियों, क्या मैं बोलूं। पाकिस्तान के पंजाब सिंध में तो तुम लोगों ने कुरान के साथ शादी करा के रखी हुई अपनी लड़कियों की जायदाद के लालच में। ये तो तुम लोगों का हाल है। तुम लोगों ने, मुसलमानों ने, आप लोगों ने अपनी इस्लाम की बैंड खुद लगाई हुई है, बजाई हुई है तुम लोगों ने। अगर अगर आपकी आंखें दिख जाए तो आप निपटा लो, तो आप पकड़ लो, कोने में ले जाओ। मतलब कोई भी छेद चाहिए और घुसने का रीजन चाहिए उस छेद में, ठीक है। जी, कोई भी छेद चाहिए, वो चाहे जानवर का हो, चाहे चाहे किसी का दीवार का हो, चाहे डेड बॉडी का हो, कोई भी छेद चाहिए, बस वो खड़ा होना चाहिए और उसमें घुसने का रीजन चाहिए। और लड़की मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आवाज सुनाई दे जाए, आंखें सुनाई दे जाए, आंखें दिखाई दे जाए, एड़ी दिखाई दे जाए, टक टक की आवाज आ जाए अगर हील की, हाँ हाँ हाँ, तो आपको सिर्फ मतलब क्या है जी, या हील कंटिन्यू का आपने बात किया, सूरह 24 आया 31 में, बल्कि हील पहनना इस्लाम में इजाजत नहीं है लेडीज के लिए। वो भी जो है ना इंसान को तकदनादन नीचे से होने लग जाती है। ये कुरान में लिखा, मैं मजाक नहीं कर रही। अल्लाह ने मना किया कुरान में सूरह 24 आया 31 में कि हील के जूते आपके चलने की आवाज नहीं आनी चाहिए। लिखा हुआ है जी गायत्री जी। ये जो महिलाओं ने किया, ये हमारी भारत की औरतें नहीं कर सकती ना, भारत की मुस्लिम महिलाएं नहीं कर सकती। उनको तो हिजाब चाहिए, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, सेक्सी या है, हॉट है, तो उनको तो कवर करने की जरूरत है, उनको ज्यादा कवर करने की जरूरत है। सरस्वती वहां से शुरू करते हैं, कमिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जी। देखें, मुझे जिस चीज की हैरत होती है, जैसे कि ये इंडिया में, भारत में जो इन्होंने डिमांड किया है कि हम लोगों ने ये हिजाब पहनना है, ये स्कार्फ पहनना है, ये हमारा राइट है। मैं तो कहती हूँ उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इतना शर्म आना चाहिए कि वो ही लोग, कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं जो कि इस चीज के अगेंस्ट है, मगर यहाँ पर काफिर मुल्क में खड़ी होके वही मांग रही हैं जो उनको पता है कि उनको प्रॉब्लम होगा। बेसिकली मुझे जहां तक लगता है, दिस इज ऑल अबाउट डंडोरा ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो हम लोग कितने लॉयल हैं अपने रिलीजन के साथ। ये सारा ड्रामा, आई थिंक इट्स ऑल ड्रामा, ऑल शेनानिगन्स, ये मगर मैं कहती हूँ ये लोग हिजाब डे रखना चाहते हैं, रखो, तुम लोगों की मर्जी है, ओके। मगर एट द सेम टाइम ऑल्सो सेलिब्रेट द फैक्ट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन हिजाब डे, एक चीज। दूसरी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप हिजाब पहनना चाहते हो, राइट चाहते हो, तो जो लेडीज नहीं पहनती, जो लेडीज मारी जाती हैं, जो लेडीज इस तरह से जैसे ईरान में, अफगानिस्तान में सफर कर रही हैं, तो मैं बोलूं भाई आप लोग भी तो अपनी आवाज ऊंची करो ना। जैसे आप लोगों ने भारत में आवाज ऊपर की, जर्नलिस्ट के सामने तुम लोगों ने इंटरव्यूज दी, चीखे मारी, अल्लाह अकबर, आवाजें ऊपर की तुम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर ऊपर करो ना, बोलो हम लोग अल्लाह गफूर रहीम है, हम लोग अल्लाह के इंसाफ पे जाते हैं। ये जो लेडीज के साथ जो हो रहा है ईरान में, अफगानिस्तान में, ये गलत है। बोलो ना, अल्लाह अकबर करके बोलो ना, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, हु आर यू टू जज अ वुमन। बोलो ना, तुम लोगों में तो इतना हिम्मत है, भारत जैसे मुल्क में खड़े होकर तुम लोग बिरबिर करते हो। बोलो यूरोप में तुम लोग बिरबिर करते हो, अपने हुकूक मांगते हो। बोलो ऐसे ही तो बिरबिर अल्लाह अकबर करके अपने मुसलमान लेडीज के लिए आवाज ऊंचा करो ना। जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो कुरान से शादियां हो रही हैं, जो अफगानिस्तान में अपने बॉडी पता नहीं जो बच्चों की शादियां करवा के पता नहीं उनकी एजुकेशन खराब करके उनसे और कितना जुल्म हो रहा है। ईरान में उस लड़की को मार दिया, और हिजाब के ऊपर कितने किस्से हैं वहां पर, ठीक है, लिस्ट लॉन्ग है। बोलो उनके लिए भी अपनी आवाज ऊंची करो ना। ये क्या है, तुम लोग भारत में अपना डंडोरा मारते हो, बोलते हो हमको हिजाब चाहिए, हमको मस्जिद चाहिए, तो हमारा पता नहीं क्या कुछ चाहिए। ये लोग कहीं के नहीं है। परवीन जी आपका ठीक है कि ये लड़की बिल्कुल बकवास दिख रही है, और वो जो बुर्की वाली थी वो ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसके पास बड़े बड़े थे और टाइट था सब कुछ, तो इसलिए उसने ज्यादा कवर किया हुआ था। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ईरान में, जब शाह ऑफ ईरान थे, जब वो किंग थे, ही हैड सच अ ब्यूटिफुल, उनका जो पूरा जो इंतजाम था जो मेन वुमेन के लिए, दे वर सो हैप्पी। जैसे ही ये खुमैनी ने आके इसने जो शरिया लॉ शुरू किया, पहले तो उनको एग्जाइल कर दिया शाह ऑफ ईरान को, उनकी वाइफ के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, लिटरली दे यूज्ड टू
these be like Europeans, very nice parties होती थी, there was so much of happiness. और आज देखो ईरान का हाल देखो इनके शरिया लॉ के बाद में। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर इंडिया में तुमको इतना ही हिजाब चाहिए ना, तो लाओ यहाँ पर शरिया लॉ, और हर एक लड़की जो भी मुसलमान है पहनो, जबरदस्ती पहनो, ना तो तुमको भी लैशेस पड़ेंगे। तुम लोग इतना जाते हो। अभी पता है जो कोर्ट में जिसने इनको बोल दिया है, इनका खारिज कर दिया है, उनके साथ में सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि भाई ये लोग हमको ही नहीं वो कर दें। इमेजिन गिविंग अ वर्डिक्ट। एक कोर्ट का जो जज है वो भी अपना सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। कैन यू बिलीव दिस, हाउ दिस पीपल आर? मतलब आपको अगर इतना ही शौक है हिजाब का, तो मेक इट मैंडेटरी, लिख के फतवा डालो, सब लोग पहनो, सब लोग पहनो, अच्छी बुरी गंदी बड़ी छोटी जो भी जिसके पास भी जो कुछ भी है सब ढको। इनको कन्वीनियंस के हिसाब से, भाई मुझे हिजाब चाहिए, वो बोलेगी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुपट्टा चल जाएगा, एक कहेगी मुझे दुपट्टा भी नहीं चाहिए। मतलब इनके जो नखरे जो चलते हैं ना, बिलीव मी, और सारी बात आके सनातनियों पे कर देते हैं कि तुम लोग बेशरम हो, तुम लोग ये नहीं पहनते हो, तुम लोग वो नहीं पहनते हो। तुम लोग क्या करते हो यार? तुम्हारे तो पूरा अंदर का पूरी चीजें दिखती है। मिस कर रहे हो। वो अपना टाइट बड़ा बचा के रखनी है अपने भाई। अरे बचाते कुछ नहीं है। Are you mad? You come in India and see how they wear एकदम tight so that everything is to be seen, जगमग जगमग जगमग। उसके वेल के अंदर पूरे हीरे लगे होंगे, मोतियों से सजी होंगी। कौन कहता है ये सब करने को? भी कौन कहता है? यू आर अट्रैक्टिंग मैन ना। अगर जगमग देखेगा वो, उसके आंखें चौंध दिया जाएगी तुम्हारे जगमगाहट से। तुम्हारा जो टाइट वाला जो ये है ना, तुम्हारा जिस्म सब दिखता है, सब कुछ दिखता है। ये सब नौटंकी है इन लोगों की, सारी नौटंकी है। वो काला कपड़ा बचा कर रखते हैं अपनी खूबसूरती, जिससे अपने घर के अंदर जो लोग हैं ना सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे। वैसे भी बहुत सारी बोलने की बातें हैं। हलाला के बाद कौन कहाँ पर कहाँ चेंज होता है, किधर जाता है, मौलवी से लेके पापा चाचा। I had a friend, you won't believe, Gayatri, who used to wear mini skirts inside her burqa. She was a bori. She used to come, she used to go to college, remove her burqa, be in that, and then again wear burqa when she's to home. ये तो इनकी मतलब हालत है। इनको भी सब करना है, लेकिन इनको करने नहीं मिलता है। इनका प्रॉब्लम ये है कि बेचारियों को इतना दबाया जाता है, इतना ज्यादा, कि तुम मतलब पता है ना, वुमेन शैतान का वो है। वुमेन आर नॉट एक्चुअली, और हम जो है ना महिलाएं, या हम लोग शैतान हैं। क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद जब करके आते थे बाहर, वो यही बोलते थे कि ये तो वुमेन आर शैतान। माय गॉड, क्योंकि उनको बस नहीं रहता था ना, मतलब ही नेवर हैड अ कंट्रोल। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको अगर जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, मित्रों से भी कराएं। और सनातन हाट का दिल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप उस पर भरपूर जाकर के इन नवरात्रि और दीपावली तक जो भी खरीदना चाहते हैं अवश्य खरीदें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।